गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स बाय जीएस सर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में ओएमआर शीट को कैसे फिल करें। हाउ टू फिल ओएमआर शीट्स इन बोर्ड एग्जाम क्लास 10th एंड 12th सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, तो ये बेटा है आपका ओएमआर शीट। ध्यान से देखिए इसको, क्लास 12th की। अब जो भी इंफॉर्मेशन क्लास 12th के ओएमआर शीट में रिक्वायर्ड है, सेम डेटा आपको क्लास 10th की ओएमआर शीट में होता है। तो ओएमआर शीट में क्लास 10th और 12th में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, आइए ये देखिए, ये है आपका ओएमआर शीट क्लास 10th की। ठीक है, तो सेम इन्फॉर्मेशन आते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ओएमआर शीट को फिल किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सपोज करिए कि सब्जेक्ट इंग्लिश है तो यहाँ पर लिख देते हैं इंग्लिश। मैथ होता है, साइंस होता है, जो भी सब्जेक्ट होगा यहाँ पे फिल करेंगे। इंग्लिश कम्युनिकेटिव। अगर यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर होता है तो वो लिखते, ठीक है। डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, सपोज करिए डे है थर्सडे एंड डेट 12/02/2026। लेकिन आपको यहाँ पर क्या लिखना है, जिस दिन जो पेपर होगा वो डे और डेट लिखना है। ठीक है, क्योंकि आज मैं वीडियो आपके लिए हेल्प के लिए बना रहा हूँ तो आज की डेट डाल रहा हूँ। मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आपका मीडियम भी इंग्लिश होगा। हिंदी होता तो आपका मीडियम हिंदी होता, और कोई भी दूसरा सब्जेक्ट होता तो जो आपने चूज किया है वो आप यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा इंग्लिश। राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर के राइट साइड में टॉप पर बेटा कोड, क्वेश्चन पर कोड होता है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। सपोज करिए कि कोड आपका है 2/6/3, तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ आंसर सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज। ठीक है, तो जनरली बेटा बोर्ड एग्जाम में 20 सीट्स नहीं ली जाती हैं क्योंकि इतने ज़्यादा पेजेज होते हैं कि आपका काम हो जाता है। फिर भी अगर 20 सीट आप लेते ही हैं तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। अगर नहीं लेते हैं 20 सीट तो आप इसको ब्लैंक ना छोड़ करके यहाँ पे आप लिख देंगे नील। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। इफ़ फिजिकली चैलेंज्ड, अगर कोई भी कैंडिडेट फिजिकली चैलेंज्ड है तो इनमें से BDHSC में से जिससे भी वो रिलेटेड होगा उसको राइट टिक करेगा। ठीक है, अगर आप इससे रिलेटेड नहीं है, आप फिजिकली हैंडीकेप्ड नहीं है, फिजिकली चैलेंज्ड नहीं है, तो आप इसको टच नहीं करेंगे। ठीक है, बी क्या होता है, B फॉर ब्लाइंड, D फॉर डेफ एंड डम, H फॉर फिजिकली हैंडीकेप्ड, S फॉर स्पेस्टिक एंड C फॉर डिसलेक्सिक। ठीक है, तो अगर आप रिलेटेड हैं इससे, कोई आप परेशानी है तो आप टिक करेंगे और नहीं है तो नहीं। लेकिन बेटा आप ये जान लीजिए, अगर आप इम्पेयर्ड हैं, फिजिकली चैलेंज है, लेकिन आपके एडमिट कार्ड में नहीं है, आपका सर्टिफिकेट नहीं है, तब भी आप टिक नहीं करेंगे, ये बात याद रहे। अब सपोज करिए कि आप जो है फिजिकली चैलेंज्ड हैं, तो आपको राइटर की ज़रूरत पड़ती है, जो राइट करता है आपका असिस्टेंट। ठीक है, अगर आपने असिस्टेंट लिया है तो यहाँ पर एस लिखेंगे, और नहीं लिया है तो नो लिखेंगे। जो बच्चे फिजिकली चैलेंज्ड नहीं है वो भी नो लिखेंगे। ब्लैंक नहीं छोड़ना बेटा, किसी भी कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए देखते हैं कि इस पार्ट में कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर्स, बेटा आपका नाम इसमें कैपिटल लेटर में ही होना है, स्मॉल लेटर में आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक सैंपल के रूप में आपका नाम मान लेते हैं कि है अमन कुमार, अमन कुमार सिंह। ठीक है, तो आपके नाम में कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स, अमन कुमार सिंह। तो एक एक पार्ट को जब पूरा कर लेंगे तो दूसरा पार्ट जब लिखेंगे तो एक बॉक्स को, एक ब्लॉक को छोड़ देंगे। ठीक है, सिंपल ग्रुप में देखिए, लिखिए अमन, AMAN, अमन। अब बेटा कुमार है तो कुमार के लिए एक स्पेस छोड़ देना है। ठीक है, KUMAR, कुमार के बाद सिंह, तो सिंह के लिए भी एक स्पेस छोड़ देंगे, SINGH। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ओएमआर शीट फिल करनी है। अब जिस ब्लॉक में, जिस रो में जो लेटर है उसको आप डार्क करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि डार्क कैसे करना है। इसमें क्या है, ए, तो डार्क करेंगे ए को। ठीक है, इसको थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं तो ठीक रहेगा। देन M, सेकेंड में है M तो यहाँ पे हो जाएगा M, देन A, फिर N,
नेक्स्ट, अब इस ब्लॉक में कोई नहीं है, इस रो में कोई नहीं बेटा, तो इस रो को हम छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे। अगले में क्या है, के, तो के लिख देंगे, के यहाँ पर है तो के यहाँ डार्क करेंगे। देन यू है तो यू को डार्क करेंगे, एम ए आर, ठीक है। हो किसी को सुना रहा होगा। अब यहाँ पर कुमार के बाद एक ब्लॉक खाली है, तो आप भी स्किप कर जाएंगे, वहाँ पर कोई डार्क नहीं करेंगे। एस देखते कहाँ है, तो एस इज देयर। देन आई, एन, जी, एच, ठीक है। अब आपको इस तरीके से फिल करना है। आपका रोल नंबर देखिए, अब आप सपोज करिए कि आपका रोल नंबर है 2 3 यहाँ पर एक और 3 ही कर देते हैं, 3070 8, यहाँ पर है 5, ठीक है। तो आप डार्क क्या करेंगे, 2 3 3 0 7 0 5। सपोज सेंटर कोड इज, अब यहाँ देखो बेटा, सेंटर कोड से पहले सब्जेक्ट कोड है। इंग्लिश कम्युनिकेटिव का सब्जेक्ट कोड क्या होता है, 1 1 0 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप सर्कल कर देंगे 1 0 1, ठीक है। आप सारी ब्लॉक को बहुत प्रॉपर्ली आप बेटा डार्क करेंगे, ठीक है। सेंटर कोड एक एज्यूम कर लेते हैं कि सेंटर कोड आपका यही है, कोई मैं यहाँ रियल सेंटर कोड नहीं डाल रहा हूँ। तो 3725, तो डार्क करेंगे 3 7 2 5, ठीक है। इसको प्रॉपर्ली आपको डार्क करना है। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर। इधर देखिए बेटा, अब आपको रोल नंबर वर्ड्स में लिखने हैं, ठीक है। तो रोल नंबर आपका क्या है, यहाँ पर है 2330705, ठीक है। तो 23 लाख 30,000 705 705, ठीक है। ऐसे आपको इसको फिल करना है। देन आपको फादर्स नाम लिखना है। मान लीजिए फादर्स नाम है महेश कुमार, तो यहाँ पर लिख लेंगे महेश कुमार, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, सिग्नेचर ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, यहाँ पर जो बेटा आपकी एग्जाम हॉल में जो ड्यूटी कर रहे होते हैं सर, उनका सिग्नेचर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर स्माइल स्टैम्प ऑफ द सेंटर सुपरिटेंडेंट, यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है। फिर अब इधर जाइए, स्पेस फॉर ऑफिस यूज़, तो ये ऑफिस यूज़ के लिए है, तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया कि OMR शीट को कैसे फिल करना है, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि अगर कोई भी ब्लॉक फिल करने में आप दूसरा कोई ब्लॉक फिल कर देते हैं तो क्या करें, ठीक है। तो एक मिस्टेक यहाँ करके देखते हैं बेटा। मान लीजिए कि इस ब्लॉक में कोई लेटर नहीं है, ये खाली है, और आपने गलती से एस यहाँ पर आई को यहाँ फिल कर दिया, ठीक है। सपोज करो आपने यहाँ गलती से फिल कर दिया, जबकि राइट प्लेस ये है, तो इसको आप कुछ मत करिए, केवल ऐसे क्रॉस लगा दीजिए और राइट जगह पे डार्क कर दीजिए। इससे आपका ऐसा नहीं कि कॉपी चेक ना हो, सब कुछ चेक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पैनिक नहीं होना है, पेशेंस रखना है, और बहुत ही ऑनेस्टली सोच समझ करके फिल करना है, ठीक है बेटा। तो होप कि आप सभी को OMR शीट फिल करने में अब कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू।